शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। देखो अली, मैं एक बड़े मकसद के साथ काम कर रही हूँ। मेरी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ और उसी में मैं बिजी रहना चाहती हूँ। 10 वकील और को जितना मर्जी पैसा लगता है लगाओ, मैं उसको अब मजीद जिंदा नहीं देख सकता। चाहो तो जीत कर जियो या शिकस्त के हाथों अपनी जिंदगी की बाजी हार कर। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत दलेर है और मामला कायम है। मैं सिर्फ एहतियात की बात कर रहा हूँ, एहतियात करना है बस। आपके कैंप में एक फैमिली आई थी, उसमें एक बूढ़ी औरत थी हजारी नाम की। आपको मालूम है कि वो कहाँ गई है? हमने बहुत सारा काम कर लिया है और ना सिर्फ यहाँ अप्रिसिएशन मिल रही है, बल्कि बाहर की दुनिया भी हमारे एनजीओ को सपोर्ट करती है। सोनिया से मिलने के बाद मेरी शायरी में और भी निखार आ गया था। वो मेरी शायरी से बहुत मुतासिर थी। मैं एक गरीब घर का यतीम शख्स हूँ और आप अमीर घर की लड़की हैं। जी जी बिल्कुल, और मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ। हाशिम साहब, आपको एक छोटा सा तोहफा भेजा है, आपको मिल जाएगा। बस मेरा एक छोटा सा काम है, वो कर दें आप। ये आप खुद से पूछें, अपने भेजे हुए उन गुंडों से पूछें जिन्होंने सिद्दीक को जान से मारने की कोशिश की है। तुम जब जाओगे ना, 2 गार्ड तुम्हारे साथ होंगे। जिस गांव में जा रही हो ना, उस गांव के लोग बड़े पढ़े लिखे मिलनसार हैं। जी मैडम, बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये लोग साल में सिर्फ एक फसल लेते हैं। लानत है तुम पर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जाओ अपनी माँ को तंग करो। लानत है तुम्हारे उस्तादों पर भी, जो पता नहीं इस वक्त कहाँ धिक्के खा रहे होंगे। जाओ निकलो यहाँ से, निकलो।
भाजो छोरा। चाय आ गई? जी मैडम आ गई चाय, लेकिन आप बच्चों से बात कर रही थी तो मैंने रिकॉर्ड पे डाल दिया। कैसी चाय है मेहरबान भाई? चाय बड़ी मजेदार होती है मैडम यहाँ की। अच्छा, चाय तो मजे की होगी, रश तो उतना लगा हुआ है। वैसे ये लोग काम नहीं करते? कहाँ मैडम, ये लोग घरों से तैयार होके इन्हीं होटलों में आते हैं, सारा दिन बैठ के गपशप कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, जुआ खेलते हैं, चोर भी होते हैं, शाम को अपने घरों को चले जाते हैं। तो इनको कमा के कौन देता है? खवातीन ही पालती हैं मैडम इन लोगों को। अगर आप सर्वे करवाएं तो शहर के मुकाबले में गांव की औरतें ज़्यादा काम करती हैं, मर्द कम। इंटरेस्टिंग। मैडम मैंने पता कर लिया है इन लोगों से, तो आगे कैंप लगा हुआ है, 5 मिनट में हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। बेस्ट हो गया। आप चाय पी लें फिर निकलते हैं। चले मैडम। चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी आप हजारी को जानते हैं? मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मैं इतना कुछ तो नहीं जानता, उसके भाई यहाँ रहते हैं, आप उनसे बात कर लें, वो आपसे करें न करें वो उनकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। शहर की लड़कियों के पास और कोई काम ही नहीं है जो रोज रोज इधर आ जाती हैं। एक पागल के लिए कितना खर्चा करके आए हैं लोग। क्योंकि ये शहर के लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब बीमार होते हैं तो हमें दवा लेने के लिए अपना मर्ज बताना पड़ता है ना, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये आते हैं, पहले हम लोगों को देखते हैं, उसके बाद जाके हमारे भलाई में कुछ करते हैं। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। सॉरी उफक, मैंने तुम्हें बेवक्त बुलाया। मुझे पता है कि तुम बहुत मसरूफ़ हो। जी सर, वो तो है। और ये भी मेरी मजबूरी थी कि मुझे तुम्हें अचानक यहाँ बुलाना पड़ा। मैं समझी नहीं। यही तो मसला है कि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती।
सर आप खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो फर्क, मुझे इन मीडिया हाउसेस के साथ काम करते हुए 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। छोटे अखबारात से लेके बड़े चैनल्स तक मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी इतने बुरे हालात मैंने नहीं देखे जो अब मैं देख रहा हूँ। छोटी छोटी बातों पे कत्ल की धमकियाँ तक आ जाती हैं। सर जब हकायक को सामने लाएंगे, जालिम को बेनकाब करेंगे तो उसका कोई तो रद्द अमल होगा। सेठ इमदाद को तो जानती हो ना तुम? अच्छी तरीके से। काफ़ी बेईमान और करप्ट इंसान है वो। ये तो तुम जानती हो, लेकिन सब इंसान उसके असल चेहरे के बारे में नहीं जानते। और मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। सर आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं उसको फेस करना जानती हूँ। देखो बेटा उफक, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है कि मुझे पता चला है कि मेरा मतलब है कि मतलब यही ना कि वो मुझे जान से मार देगा। सर आप रिलैक्स हो जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका। हाँ शहजोर, भाई घोड़ी का ख्याल करो बाबा। हाँ हाँ हाँ। लालू, अरे गोठ के लोगों को क्या होता जा रहा है? ये आपस में लड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को तुक बुझो कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। कब तक रईस इनका गंद साफ करता रहेगा? रेस तुम्हारी वजह से हमें। तुम्हारी वजह से तो हम हैं। बड़ी खिदमत की है तुमने मेरी। जो हुक्म करो साईं। जो हुक्म करो साईं। पता है किधर जा रहे हैं हम लोग? साईं आज हैदर शाह के जरगे में जाना है। हाँ फैसला है आज। साईं फैसला तो वही होगा जो आपने किया था। हाँ, फैसला वही होगा जो साईं हैदर शाह करेगा। बिठाओ घोड़ी पे बाबा। इधर आओ लालू। लालू लट पकड़ो, लट पकड़ो, पकड़ो। ये ले। अब ये है जवानी, है जवानी। हाँ। एक बेड़ा पार। हाँ मैं यहीं रहती हूँ। तुम्हारा बच्चा? जी हाँ मेरा बच्चा। क्या साल है? पता नहीं कितने साल का है बेटा। ये तो लगे जा रहा है शैतान, किसी की खैर में राजी नहीं होता। लेकिन लोग तो उसे सलाम कर रहे हैं।
बीबी जी, कुछ लोग सलाम करते हैं और कुछ लोग लानते भेजते हैं। क्या वजह? कुछ लोग रम्मू को देख के खुश होते हैं क्योंकि ये उनके मसले हल करता है। कुछ लोग इस शैतान की तरह लोगों को बर्बाद करके खुश होते हैं, और ये लोग वही लोग हैं। तो इस तरह के लोग तो हर जगह होते हैं, लोग इसकी बात क्यों मानते हैं? बीबी जी, ये बंदा 4 घरों का रईस है, इसका कहना मानना पड़ता है। जो इसका कहना नहीं मानता है उसे अपनी बिरादरी से निकाल देता है। क्या मतलब है? बिरादरी का मतलब होता है कि गमी और खुशी में सब लोग साथ होते हैं, माली मदद भी करते हैं, और अगर रेस मना करे तो उनकी माली मदद पे कोई भी नहीं जाता, फिर वो अकेला ही रह जाता है बंदा। हजारी, तू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है तू? सही नाराज होगा, तुम जाओ। चल 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 चल, खामखा गले पड़ी हुई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। बैठो बैठो बाबा, ठीक है, बैठो बस, बैठो 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 बैठो। जी बाबा, अहवाल शुरू करें? जिसने भी बोलना है दोनों तरफ से एक एक करके बोलो। साईं, इन बेगरतों से हम बात नहीं करते। बकवास बंद करो, बेगैरत तुम हो। बताए हमें तुम्हारी गैरत का। खामोश हो जाओ, तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ हम नहीं आए हुए हैं। खामोश हो जाओ, खामोश। तुम लोग यहाँ फैसले के लिए आए हो या लड़ने के लिए आए हो? सब लोग बकवास कर रहे हो, कौन समझेगा तुम्हारी बात? जाओ, दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। कुरान पाक दरमियान में ना होता तो मैं ये फैसला कभी ना करता। अच्छा ठीक है, बोलो, एक एक करके बोलो और मतलब का बोलो। साईं, जब्बार के बेटे ने हमारी भैंस चोरी की है। हमने कुत्ते और खोजी पीछे लगा दिए और चोरों के पैर जो है इनके घरों तक गए हैं। और फिर बाद में जो है ना, हमने कुत्तों पर 30,000 खर्च किया। उसके बाद जो है ना फैसला हुआ, फैसले में ये कसूरवार ठहरे। और उसके बाद जो है ना हमने खर्चा जो है किया है पुलिस पर और कुत्तों पर, और जो फैसले में इन पर जो जुर्माना आयद हुआ है वो है 1 लाख रुपए। तो ये टोटल जो रकम बनती है ये इन लोगों ने भरने के लिए हमको वादा किया था। फैसले में इन्होंने हाँ की थी। जब मैंने अपने बेटे को भेजा तो उसको बेइज्जत किया और उसको तड़ी लगाई और उसको रुस्वा करके वहाँ से भेज दिया इन लोगों ने। इसका बेटा तुम्हारे पास आया था और तुम लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी? जी सही, ये हमारे पास आए थे, हमने इनको हाथ जोड़ा था। हमने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने हमें खुद गाली दी है। सही, गालियाँ मैंने नहीं दी थी, इन लोगों ने गालियाँ मेरे को दी थी। इस वक्त मैं तुम्हारी गालियों का फैसला करने के लिए नहीं बैठा हुआ। ये तो साईं दाद की बीवी आई थी कुरान पाक लेकर, तो मैंने हामी भर ली थी फैसले की। तुमने उस बेवा के साथ गलत किया, क्या उसकी मर्जी शामिल थी? साईं, रेस रमजान ने हमारे पास आदमी भेजा था, लेकिन उनको हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। सही, रेस रमजान का हम पे जोर था। उन्होंने कहा कि मैं फैसला करूंगा। उन्होंने फैसला किया और हमने माना भी। सही, वो लड़की की माँ कुरान पाक लेकर आपके पास आ गई। रमू ने जो फैसला किया था मुझे मालूम है,
लेकिन अच्छी बात है कि रमू अपनी जबान से पूरी कचहरी को बताए कि इसने क्या फैसला किया था। हाँ रईस, बताओ सबको। साईं, मैं इनका बड़ा हूँ साईं, मैं इनका रईस हूँ, मुझे इनकी तकलीफ का अंदाजा है साईं। मुझको पता है कि जब्बार वालों के पास पैसे नहीं है, लेकिन सही जो जब्बार के बेटे ने गंद किया सही उसको साफ तो करना था ना सही। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, एक दूसरे की तरफ आना जाना है, शादी गमी है, उठना बैठना है। अबर तुझे जब्बार के बेटे को चोरी करनी नहीं चाहिए थी, पर उसने भागे ने चोरी की। अब बाबा जब तुमने चोरी की तो फिर भैंस को तो मत बेचो ना, तो भैंस बेचने का मतलब क्या है? ये कोई मेहमान आए हैं, उन्हें अंदर मेहमान खाने में बिठाओ। जाओ। जी मुतखमा, कैसे आना हुआ है? जी मुझे शाहजी से मिलना है। शाह साहब तो फैसले में मसरूफ़ है। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। नहीं, फिर आप अंदर जाके इंतजार, इधर अच्छा नहीं लगता। आइए। सही बड़ा होने के नाते मेरी बड़ी कोशिश थी सही कि आपस में ना लड़े, मगर सही ये लड़ पड़े, लाठियां हमारी एक दूसरे को से जख्मी किया। इनको सी अस्पताल लेके जाना पड़ा, से इनको थाने लेके जाना पड़ा। वो अस्पताल का खर्चा और थाने का खर्चा से अभी तक बाकी है। आप बताएं एसएचओ साहब, क्या हुआ था? साईं उस वक्त तो मैं नहीं था, लेकिन चोरी से लेकर फैसले तक इन लोगों ने पुलिस को 1 टका भी नहीं दिया। जब भैंस की चोरी का फैसला हुआ तो हमारा खर्चा 30,000 रखा गया, लेकिन मेरे को 1 टका भी नहीं मिला। साईं, रईस रमजान ने फैसला किया, इनके ऊपर 1 लाख रुपया जुर्माना रखा। मैंने इसको आधा माफ किया, फिर मेरे को वो आधा भी इसने नहीं दिया। साईं, अब हमारी ये हालत है, आप बताएं हम कितना तावन करें? नहीं, तावन तो तुम लोग बहुत कर रहे हो, शाबाश है, आफरीन है तुम पर। रमू, तुम अपनी बात जारी रखो। साईं, ये जो अब्दुल कली में बैठा है ना आपके सामने घोट, ये सी मेरे पास आया, इसने आके मुझको सी हाथ जोड़े, मेरे पाँव पड़ा, मिन्नत की। इसने कहा कि मेरी बीवी को फौत हुए 20 साल हो गए, इसके अपने बच्चे हैं जो कि हैदराबाद में हैं, और अल्लाह ने इसको सी गंज दिया है, माल मवेशी है, पैसा है। इसने सी शादी का इजहार किया, ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा हाजिर बाबा, जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। सही, मैंने तो बस ये सही किया मैंने। तुमने यहाँ क्या शादी का दफ्तर खोला हुआ है रमू, जो शहर में लोग खोलते हैं? नहीं सही, शादी का दफ्तर तो कोई नहीं खोला है, नेकी का काम समझकर मैंने किया। सही, मैंने इस लड़की के वारिसों से पूछा है। तुम बताओ, तुम इसके पास गए थे, क्या कहा था इसने? सही, इसने कहा था तुम जुर्माने की रकम भर दो, मैं लड़की से शादी करा दूंगा। सही, इसकी हामी भर दी थी, इसकी पुलिस भी शाहिद है। सही, हमने पैसा भरा है, दूध भी पिया है, और वाली भी इसकी सोने की दी है। सही, मैंने रमजान रईस को 10,000 मिठाई के भी दिए थे। नहीं सही, नहीं, अल्लाह गवाह है। सही, मैंने कोई मिठाई इन लोगों से नहीं मांगी है। सही, ये अपनी खुशी से लाके उसने मुझे मिठाई दी है। बहरहाल रमू, मिठाई तो तुमने खा ली। यही लड़की है ना जो सामने बैठी? नहीं सही, माशाल्लाह लड़की बड़ी है, शादी के लायक है। सही, शर्म करो मुझे, इस लड़की की उम्र तो 14-15 साल लगती है, और घोट की 70-75 साल। को खुदा का खौफ करो बाबा, मरना नहीं है तुमने। सही, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? सही, घोट साहिब हैसियत, अल्लाह ने इसको गंज दिया है। सही, उम्र से सही क्या फर्क पड़ता है? अपनी बकबक बंद करो और मुझे फैसला न सुनाओ। फैसला मैं करूंगा और कुरान के मुताबिक करूंगा। देखिए, हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, मैंने भी अपनी कब्र में जाना है, तो मैं कुरान पे फैसला करूंगा। रमू को मैं जमानत के तौर पे लूंगा, क्योंकि ये तुम दोनों का बड़ा है। चोरी का फैसला बरकरार रहेगा और पुलिस का खर्चा भी बरकरार रहेगा। बाकी बात आती है इस बच्ची की, तो बच्ची की वारिस उसकी मां है। वैसे वारिस तो मर्द होता है,
लेकिन जब मर्द गलत फैसले करने लग जाए ना, तो उसको वारिस बनने का कोई हक नहीं है। तो बच्ची की उम्र अभी छोटी है, वो शादी के काबिल नहीं है। जब वो शादी के काबिल होगी तो इसका फैसला उसकी माँ करेगी और उसका सारा खर्चा मैं दूंगा। अब्दुल कलीम, तुम इस बच्ची के बाप से भी बड़े हो, बल्कि इसके दादा के बराबर हो। जो बालियां तुमने दी थी वो बच्ची के पास रहेंगी और तुम अपने अमल पे तौबा करो। रमू, तो बिरादरी के बड़े हो और बड़े बन के दिखाओ। बिरादरी से चंदा इकट्ठा करो, पुलिस का खर्चा भी दो, खोजी और कुत्तों का खर्चा भी दो, और जो भैंस चोरी हुई है उसके बराबर की भैंस भी खरीद कर दो। जवार और उसके बेटे को 2 महीने की मोहलत देता हूं। 1 लाख रुपया इकट्ठा करो जो बच्ची की शादी पे लगेगा। रईस रमजान, मेरे फैसले के मुताबिक जो आप लोगों के जिम्मे बनता है वो इकट्ठा करके दिए हुए वक्त के मुताबिक पूरा करो। साईं कबूल, आप फैसला तमाम कबूल। कबूल है सही, कबूल है। हाँ, इनको साथ ले जाओ, फैसला लिखो, इनके अंगूठे लगाओ और वापस आके मेरे साइन ले जी। दुआ खैर कहो, दुआ खैर। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। 10 रुपए दो। फैसला हो गया? हाँ, हो गया होगा फैसला, तुम्हारा ऐसे क्या? लड़ क्यों रहे हो? अल्लाह वास्ते पूछ रही हूँ। बाबा, इतना तंग क्यों कर रही हो? बेटा, आपसे मिलकर ना बड़ी खुशी हुई है। माशाल्लाह, आप में करेज है, एक अज़्म है काम करने का। एक लड़की का शहर से इतनी दूर एक सब्जेक्ट के लिए आना बाबा माने रखता है। हालांकि शहर में भी बेशुमार मौज़ूआत हैं जिन पे काम हो सकता है। बस आप इत्तेफाक कह लीजिए, ये तो शहर में मुझे रिलीफ कैंप में दिख गई। मैंने सोचा कि मैं शहर में बैठ के इस पे काम कर लूंगी, पर वो लोग वहां से निकल आए। हाँ बेटा, सही, ये लोग तो कुछ लेट हो गए थे, अदरवाइज बहुत से लोग ईद से पहले वहाँ पे आ गए थे। एनीवे, मुझसे जो हो सका बेटा जी वो मैं करूँगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प आउट यू। बेटा, आप हमारे यहाँ पे मेहमान हो। जनान खाना है, ये मेहमान खाना है, जहाँ कंफर्टेबल हो बेटा वहाँ पे रहो। आपका अपना घर है, जब तक मर्जी रहो। मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे मैं कुछ पढ़ता लिखता रहता हूँ, आप भी उससे मुस्तफीद हो सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। यू वेलकम बेटा। अब आप जनान खाने में चले जाओ, ज़रा फ्रेश अप हो जाओ। जी। मुरीद खान, बाबा इनको ले जाओ और इनके साथ जो मेहमान है ना, बाबा उन्हें और उनका सामान मेहमान खाने में छोड़ दो। हाँ, आप जाएं। चलो, मैं फिर हवेली में आके मिलता हूँ। जरूर। जब भी सामने आई हर जगह बेइज्जती होती। बदबख्त औरत भागी, तुमने मरना है कि नहीं मरना? कब मरेगी तुम? नाम की हजारी हजार, बख्त बख्त हजारी। तू नहीं मरेगा?
कोई हिसाब नहीं देगा। तुमने नहीं मर गए। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। अल्लाह खैर करे, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बेटी साईं हैदर शाह के घर पे खैरियत से पहुंच गई है। बड़ी अच्छी रेपुटेशन के मालिक है। पॉलिटिक्स में थे, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स की वजह से आजकल वो उनके साथ नहीं है। आपकी बात हुई है उससे? नहीं, मैं बेटी से नंबर लेके उनसे बात करूंगा। पता नहीं कैसा माहौल होगा वहाँ का। अरे कैसी बातें कर रही हो, पढ़े लिखे लोग हैं, जंगल में थोड़ी रहते हैं। बड़ी अच्छी रेपुटेशन के मालिक है। आई एम श्योर कि तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट करेंगे। अल्लाह करे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुझे एहसास है इस बात का। मैं कब इस बात से इनकारी हूँ, आप लोगों के ताउन और मेहरबानी के बगैर ये सामान यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। जी जी, मैं जैसे ही ऑफिस पहुँचूँगा तो मैं पेमेंट का बंदोबस्त कर लूँगा। जाहिर है नकदी की सूरत में होगा। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ इन चीज़ों से। जी जी, डोंट वरी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई वो सदाकत क्या कहता रहता है हमेशा? सर वो कहता है कि आप तो समझ गए होंगे ना सर। यकीनन अब मैं समझ गया हूँ। सर आप तो पहले से समझते हैं और समझाते भी बहुत अच्छे तरीके से, बस हमारी समझ में बात नहीं आती। समझना और बात है और किसी नतीजे पर पहुंचना और बात। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कारोबार में बड़ा नाम करना कोई मसला नहीं, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचना बहुत बड़ा मसला है। मालिक आपका नाम भी है और आपकी पहचान भी। हम इतनी मेहनत करते हैं, कारखाने लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, लोगों को रोजगार फराहम करते हैं, लेकिन मुआशरा हमें बुरा साबित करने के रेस में लगा हुआ है। हमारी मेहनत पे लोग शक करते हैं। कुछ लोगों की ब्लैकमेलिंग, कुछ लोगों की ताबेदारी, कुछ लोगों के जमेले। दरपर्दा बहुत से लोगों की ताबेदारी करनी पड़ती है। ऐसे में कौन नेकनाम रह सकता है? तुम नहीं समझोगे। आओ। बेटा आप चाय लीजिए ना। ओह सॉरी, एक्चुअली मैं चाय इतना पसंद नहीं करती, तभी दिमाग से निकल गया। चाय तो अब खातिर तवाज़ा का लाजमी जुज़ बन गया है, चाहे फिर वो शहर हो या फिर गांव। ये बात तो है। शगुफ्ता, तुम क्या पढ़ती हो? मैंने ओ लेवल्स किया है, बट मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री की तरफ था, तो फिर उससे ग्रेजुएशन कर ली। वाओ, दैट्स नाइस। और अब क्या करती हो? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कोई जॉब या कोई मसरूफियात? ऐसा नहीं है कि मना है, बट अब मेरी मंगनी हो चुकी है, तो शादी के बाद ही फैसला होगा। आंटी आप इतना खामोश हैं। नहीं बेटा, आप लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे ज़माने में तालीम हासिल करने के लिए गांव से शहर जाना पड़ता था या फिर कराची। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है कराची में, बच्चे पढ़ लिख गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। साईं, ओ साईं, साईं, ये बच्चे मुझे मार रहे हैं।
साईं हजारी, साईं, ओ साईं, साईं, ये बच्चे मुझे मार रहे हैं। साईं, हजारी क्या हो गया है तुम्हें? तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो, तंग करती हो। मैं तंग कर रही हूँ? ये बातें ठीक करती है? हाँ, बातें तो ठीक करती है, पता नहीं पागल है भी कि नहीं। बेटा ये हजारी के लिए आई है। रियली? क्या वाकई? मेहरबान भाई, आपने तकसीम कर दिया सारा राशन? जी मैडम, कुछ हो गया, बाकी हो रहा है, मैंने फुटेज भी बनाई। हम मगरिब को तो हर वक्त गालियां देते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को याद नहीं करते। हाँ हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैं कब से इमदाद के घर का तुम लोगों का पता ढूंढता फिर रहा हूँ। यहाँ तो हर शाम लंगर का खाना तकसीम होता है। जो बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ने आती हैं और जो गांव के आसपास रहती हैं। कल तक जिसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वो किसी को जूतों में नहीं रखता। ये लोग हमारे घर पे ही रहते हैं। ये एक तरह से इनके लिए पनाह का है। इसलिए कह रही हूँ कि तुम फ़ोन करो, हाल पूछो उसका, कैसी है वो, और वहाँ के वडेरे से बात हुई? अभी पता तो नहीं है, शायद कुछ दिन लग जाए। काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लेना है। ये हमारा पुराना घर है, हमारे दादा परदादा की निशानी। अब चूंकि बाबा बड़े हैं तो ये घर उनके हिस्से में आया है। ये हमारे अब्बा के खास मेहमानों के लिए बैठक है। किताब एक दोस्त है, एक साथी है, ना मालूम से मालूम तक का सफ़र। ये सिर्फ देती है, कुछ लेती नहीं। खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी।